शपथ ग्रहण से पहले नायब सैनी ने वाल्मीकि के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। आज करीब 1 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। हरियाणा दौरे पर पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में वो भी शामिल होंगे। आज नायब सैनी लगातार दूसरी बार संभालेंगे हरियाणा की कमान। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कई दिग्गज नेता। पंचकुला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल और एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण में विपक्षी दलों के नेताओं को भी बुलाया गया। नायब सैनी के साथ 13-15 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। अनिल विज, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा, विपुल गोयल, राव नरबीर को मंत्री बनाए जाने की संभावना। नायब सैनी को लेकर बोले बीजेपी विधायक कृष्णलाल मिड्ढा, कहा सैनी 24,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद ही लेंगे शपथ। शपथ तब लूंगा जब 24,000 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट जो लेटर है वो देने का काम करूंगा और आज 24,000 बच्चों को उनका लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ये बड़ी सौभाग्य की बात है उन बच्चों के लिए भी। तो उसके बाद ही वो शपथ लेंगे। नायब सैनी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। हम जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं, आदरणीय श्री अरुण साहु जी, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी। और शपथ ग्रहण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक की। और समारोह से पहले त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का भी बयान। बोले ये जीत पीएम मोदी के कारण संभव हो पाई है। इस जीत का दूसरे राज्यों पर भी असर पड़ेगा। नायब सिंह सैनी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में पहुंची बीजेपी सांसद किरण चौधरी। कांग्रेस पर साधा निशाना। बोली कांग्रेस को लोगों ने सिरे से नकार दिया है क्योंकि उनके पास झूठ, लूट, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद के अलावा कुछ भी नहीं है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद एनडीए की पहली बैठक दोपहर 3 से 7 बजे तक चंडीगढ़ में होगी मीटिंग। एनडीए के घटक दलों की आज चंडीगढ़ में बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। चंडीगढ़ के होटल ललित में बैठक होगी। महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई मीटिंग और पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 2 घंटे तक चली बैठक। 110 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। अमित शाह, राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र कोर ग्रुप के नेता भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गठित कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 62 सीटों पर नामों को मंजूरी दी है। 20 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी। मोदी सरकार की किसानों को बड़ी सौगात। रबी की 6 फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी। केंद्रीय कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते का ऐलान। काशी में गंगा नदी पर बनेगा एक और पुल। बीजेपी के पहले सक्रिय सदस्य बने पीएम मोदी। पोस्ट कर लिखा, देवतुल्य कार्यकर्ता ही हमारी शक्ति और सामर्थ्य है। सीएम योगी ने बधाई दी। यूपी की राजधानी लखनऊ के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान। लखनऊ को मिलेगा इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उपहार। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना और बोले हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत थी। कांग्रेस अपनी हार को लेकर ईवीएम पर दोष दे रही है। ये हास्यास्पद सी बात है कि कांग्रेस इस चुनाव की जीत को और अपनी हार को ईवीएम और ईवीएम की बैटरी को दोष दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां थी, और हम निश्चित रूप से आज एस्टेब्लिश पार्टी हैं, लेकिन उस हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही। यूडीएफ के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन। संसद से लेकर एयरपोर्ट तक सब वक्फ की जमीन पर बना। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बीजेपी की निगाह। बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। इस संपत्तियों पर बीजेपी के लोगों की निगाह है। रक्षा की संपत्तियों पर हुई, रेल की संपत्तियों पर हुई, अब वक्फ की संपत्तियों पर भी है। यह समाजवादी पार्टी इस बिल का पुरजोर विरोध करती है। आपको जानकारी दे दें कि यूपी सरकार के फैसले का स्वागत किया गया। कहा खान पान को लेकर लाया जा रहा है जो कानून वो बिल्कुल सही है। सख्त कानून बनना चाहिए ताकि इस तरह के मामले फिर से दोबारा ना हो। एक इस तरीके के कानून बने क्योंकि
जिस तरीके से खान पान को लेके पूरी तरीके से लोग उसके अंदर थूकते हैं और उसके अंदर गंदगी करते हैं, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए। लखनऊ में प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान देने पर भड़के कांग्रेसी, योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर पोती कालिक। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वीआईपी लोगों से हटाई जाएगी एनएसजी सुरक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर, अब सीआरपीएफ जवानों के हवाले होगी वीआईपी सुरक्षा की कमान। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत 9 नेताओं की वीआईपी सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी कमांडोज, सीआरपीएफ के जवान संभालेंगे कमान। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सख्त, सीएम धामी। उत्तराखंड पुलिस के बाद अब एफडीए ने भी कसा शिकंजा। दोषियों पर 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। भारत के कड़े तेवर के बाद बैकफुट पर कनाडा की सरकार। निज्जर मामले पर जस्टिन ट्रूडो का बड़ा कबूलनामा, कहा आरोप लगाने से पहले भारत को सबूत नहीं दिए। आतंकी गुरबंतवंत सिंह पन्नू का कबूलनामा, कहा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से सीधा संबंध, भारत के खिलाफ मैंने दी जानकारी, ट्रूडो ने मेरी जानकारी पर की कार्रवाई। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की गवाही के बाद विदेश मंत्रालय का बयान, भारत कनाडा संबंधों को ट्रूडो ने नुकसान पहुंचाया है, ट्रूडो को आधारहीन दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया। भारत कनाडा के रिश्तों पर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान, कहा कि सरकार कनाडा के साथ रिश्तों को सुधारे। पंजाब के लोग बहुत बड़ी संख्या में कनाडा में रह रहे हैं। कनाडा विवाद पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कनाडा के मामले पर रुख स्पष्ट करे सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर देश का एक होना जरूरी। कनाडा विवाद पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा भारत पर लगाए जा रहे हैं आरोप पर प्रधानमंत्री को देना चाहिए जवाब, भारत को इस पर मौन नहीं रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद विशिष्ट समुदाय के एक युवक ने जानलेवा हमला किया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने हंगामा किया। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल पर शरमन त्रिपाठी का भी बयान सामने आया, कहा कि चरमपंथियों का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य और दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। विसर्जन कार्यक्रम के दौरान बवाल पर देवरिया डीएम का बयान, कहा जुलूस के दौरान कुछ युवकों का आपस में विवाद हुआ था, आरोपी आलम की हो चुकी है गिरफ्तारी। मिझौली राज में आज विसर्जन का कार्यक्रम था और विसर्जन के जुलूस में कुछ लड़के बाहर से आए, जहां पे आपसी विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और राजन जिसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष है, वो घायल हुआ। बहराइच में इंटरनेट सेवा दोबारा हुई शुरू। 2 से 3 दिन बाद दोबारा से इंटरनेट सेवा शुरू हुई। हिंसा के बाद से इंटरनेट बंद किया गया था। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज की तलाश हुई तेज, नेपाल भागने की आशंका। डीजीपी ने जिम्मेदार अफसरों से मांगी रिपोर्ट, कहा लापरवाह अफसरों पर होगा एक्शन। बहराइच मामले पर डीजीपी ने की समीक्षा बैठक, जिम्मेदार अफसरों से मांगी माफी। रिपोर्ट में कहा कि अफसरों पर होगा कड़े से कड़ा एक्शन। बहराइच में महाराजगंज में हुए बवाल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब तक 54 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। उपद्रव मामले में दर्ज हुए कई 10 मुकदमे। उत्तर प्रदेश के बहराइच हत्या केस के मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू की तस्वीर भी सामने आई। बंदूक के साथ नजर आ रहा आरोपी, गोली लगने के बाद रामगोपाल को अस्पताल ले जाते दिखे थे लोग। बहराइच कांड के आरोपी पर बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का दावा, वारदात के बाद आरोपी नेपाल फरार हुआ। इंटरपोल की मदद से आरोपी को पकड़ने की तैयारी।